हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो बेसिकली आपको ये डिसाइड करती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप क्या फोर्स लगा रहे हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे आप वर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है when work done on the object as a result change in काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क जो होगा बेसिकली वर्क W चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने वर्क किया गया है तो उसको जो सारा का सारा जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका एक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि हमें पता है कि आपका जो वर्क है वो भी क्या है, आपकी एनर्जी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो केवल आपका एक फॉर्म से नेक्स्ट फॉर्म में आपकी ट्रांसफ़र होती है। कोई भी उसमें आपका डिस्ट्रॉय या उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपका जो वर्क है वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये छोटा सा टॉपिक था, एक बस बहुत छोटा सा। एफिशिएंसी बेसिकली इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट से समझ में लीजिए, एफिशिएंसी का मीन्स बताता है कि आप कितने इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, कि कोई मशीन कितना इफ़ेक्टिव है। आप जितना आपने इनपुट दिया, ठीक है, अगर उसने उतना ही आउटपुट दिया तो मशीन्स जो है आपकी 100% इफ़िशियंट है। आपने इनपुट दिया आपका 90 और आउटपुट मिला आपको 110, तो आप क्या हो जाएगा, ओवर इफ़िशियंट। तो बेसिकली 100% इफ़िशियंट होना या ओवर इफ़िशियंट होना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है कि कोई मशीन्स है वो आपकी 100% आपकी इफ़िशियंट हो। यानी अगर आप मान लीजिए कि उसको 100 जूल वर्क दे रहे हैं, ठीक है, तो 100 जूल वर्क ही आपको किस में मिल रहा है, आपको अदर फॉर्म में मिल रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है आपकी कोई भी मशीन्स जो इस लॉ को ब्रेक करे कि आपकी जो मशीन्स है वो एज ए 100% इफिशियंट है। 90% होगी, 91% होगी, ये होगा, लेकिन 100% इफिशियंस की कोई आपकी मशीन्स नहीं होगी। तो एफिशिएंसी मीन्स होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। आप एफिशिएंसी को किसी फॉर्म में रख सकते हैं आपका कि वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड। आपने किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी सप्लाइड करी और एनर्जी सप्लाइड करने पे उसने कुछ वर्क डन दिया होगा इसको इन द टर्म ऑफ द आउटपुट, तो वो आपका 90, 80, 70 हो सकता है, लेकिन आपका 100% नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होगा एफिशिएंसी की टर्म में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर। पावर डिस्कस करते हैं। इसको पावर सिंपल होगा कि रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन बाय द मशीन, ये शॉर्ट फॉर्म है मशीन का। रेट ऑफ द वर्क डन बाय द मशीन, मशीन का जो भी वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम हो रहा है, तो हम बोलेंगे आपका इस कॉल्ड अ वर्क डन। इसको डिनोट करते हैं पावर को
पी से इसका डिनोट कर रहे हैं पावर को, और इसका वर्क होगा वर्क अपॉन टाइम। तो लिख सकते हैं इसको कि P इक्वल टू W ओवर टाइम, और इसकी जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होता है, वॉट होता है। अगर इसी को हम क्या करेंगे, अगर हमें 1 वॉट को क्या करना है, डेफिनेशन में लिखना है। अगर हमें 1 वॉट को क्या करना है, डिफाइन करना है कि 1 वॉट क्या होगा। ये टाइम है और यूनिट हो गई वॉट। अगर हम 1 वॉट को डिफाइन करेंगे तो वर्क ही क्या होता है, आपका जूल होता है। तो क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द मशीन इज 1 जूल in 1 second, then the power of the machine is 1 watt। इसको ऐसे लिखते हैं कि आपका जो मशीन ने पावर प्रोड्यूस करी वो आपके 1 वॉट है। तो 1 W वॉट को किससे करते हैं, आपका W से करते हैं। 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इसकी एक यूनिट और होती है आपकी 1 HP, यानी आपका 746 वॉट। 1 वॉट या आपको 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746। नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। पावर इन द टर्म ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है कि P इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन T होता है, और W क्या होता है, F इंटू एस अपॉन T होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, F इंटू एस बाई टी, F इंटू एस बाई टी, और एस बाई टी क्या होता है आपका, V होता है। तो पावर के एक आपका एक फॉर्मूला ये भी है कि P इक्वल टू एफ इंटू वी। ये एक पावर का फॉर्मूला है। वही सेम पावर का जो यूनिट आएगी क्या आएगी आपकी, वो 1 वॉट आएगी आपकी, ओनली 1 वॉट इसकी आपकी क्या यूनिट होगी। इसमें अब एक चीज़ और आती है कि एनर्जी, जो आपकी एनर्जी होती है, क्या एनर्जी होता क्या है आपका, क्यों आपका बेसिकली आपका जो किलोवाट है आपका लिखा होता है इसमें। थोड़ा इसको नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जो घरों में आपके एनर्जी मीटर होते हैं, ठीक है, जो घरों में आपके एनर्जी मीटर होते हैं, एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। ठीक है, ये हमें पता है। तो क्या सकते हैं कि P इंटू टी। ठीक है, P इंटू टी। लेकिन जो घर में आपकी हाउस होल्ड जो एनर्जी होती है, पावर को किस में लिखते हैं हम, आपका पावर को लिखते हैं हम आपका सिंपल पावर इन किलोवाट, एंड टाइम होगा आपका आवर्स में या एच में। ठीक है, देन जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर जो है, जो घरों में आपके जो एनर्जी मीटर होते हैं, जो इसमें रीडिंग्स आती है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, वो बेसिकली 1 यूनिट होती है आपकी 1 किलोवाट आवर के बराबर। ठीक है, जिसको बोलते हैं एनर्जी मीटर। जो घर में आपके हाउस होल्ड जो मीटर लगे होते हैं उनको बोलते हैं एनर्जी मीटर। तो 1 यूनिट
हम यूनिट बोलते हैं ना, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ये आपकी एनर्जी यूनिट्स होती है, 1 यूनिट। घरों में हम 1 यूनिट बोलते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आपका घर में रीडिंग है आपकी 200, 300 या 400 यूनिट, तो बेसिकली आपका जो 400 किलोवाट पर आवर है, ठीक है, जो आपने जो एनर्जी कंज्यूम करी, दिस कॉल्ड द 400 किलोवाट पर आवर। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।